बारिश में गर्मा गर्म भुट्टे खाने वाला ससुराल। आहा, कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। बारिश का मौसम जब भी आता है मौसम को रंगीन कर देता है। हाँ भाग्यवान, सही कहा तुमने। एक काम करो, जब आज बारिश आ ही गई है तो तुम आज मस्त बढ़िया सी चटपटी भुट्टे की चाट ही बना कर ले आओ। क्या आप लोग हमेशा बस भुट्टे भुट्टे ही खाते रहते हो? इतना अच्छा बारिश का मौसम है, उसमें भुट्टे कौन खाता है भला? कुछ चाय पकौड़े खाओ तो मजा भी आए। हमें तो बेटा अपने भुट्टों में ही मजा आता है, ये चाय पकौड़े तुम ही खाओ। वो तो मुझे पता ही है कि आप लोग भुट्टे के कितने बड़े दीवाने हो। सच में दीवानगी की भी हद होती है। बेटा अगर दीवानगी की हद होगी तो वो दीवानगी ही कैसी। लेकिन भुट्टे की दीवानगी ना बाबा ना, मुझसे ना होगा। अच्छा ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है? मेरे लिए तो आप नॉर्मल चाय पकौड़ी ही बना दो, बारिश में तो उसी का असली मजा है। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना कर लाती हूँ। कमला अपने और अपने पति के लिए भुट्टे की मसालेदार चटपटी चाट बनाकर लाती है और पायल के लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है। भाई वाह, मजा ही आ गया बेटा। तुम भी खाकर देखो, हमारे खेत के ताजा भुट्टे हैं, इनके जैसा स्वाद और कहीं हो ही नहीं सकता। नहीं पापा, बिल्कुल नहीं। मुझे अब भुट्टे खाना तो दूर की बात है, अब देखना भी पसंद नहीं आता। बचपन से इतने भुट्टे खा लिए कि मैं बिल्कुल ऊब चुकी हूँ। मैं तो शादी भी किसी ऐसे घर में करूंगी जिन्हें भुट्टे खाना पसंद ही ना हो। वो तो देखते हैं बेटा, कहाँ ही संजोग बनेगा तुम्हारा। अपने खेत के भुट्टे खा खा कर पायल बिल्कुल ऊब गई थी और उसके मन में ये ख्याल था कि कहीं ऐसे ही ससुराल में उसकी शादी ना हो जाए। लेकिन अक्सर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है और ऐसे ही ससुराल में उसकी शादी हो जाती है। ससुराल में उसका धूमधाम से स्वागत होता है। मेरी बहू देखा कितनी सोहनी लग रही है। आइए भाभी, आपके ससुराल में आपका स्वागत है। मेरी सुंदर सी भाभी को किसी की नजर ना लगे। अरे बस करो, अब देवरानी जी को अंदर भी आने दो या बस उन्हें पूरी रात यहीं रखोगे? अब नई नवेली बहू का घर में स्वागत तो हो जाता है, पर अगले दिन बारी आती है बहू रानी की पहली रसोई की। चलो शुक्र है मेरे ससुराल वाले तो ऐसे नहीं है। इनका भुट्टे का इतना बड़ा बिजनेस है और मुझे पूरी रसोई में एक भी भुट्टा नजर नहीं आ रहा। पायल नहीं जानती थी कि अभी तो उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज बाकी है। पायल अपनी पहली रसोई में सबके लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। तुमने तो कमाल कर दिया बहू, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। मानना पड़ेगा मेरी देवरानी मुझसे बड़ी शेफ है। शुक्रिया। कुछ दिन बाद जब बारिश आती है, आहा, आज तो बारिश आ गई, आज फिर से भुट्टा खाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा। एक काम करो बेटा, आज तुम भुट्टा भून कर ले आओ, उसमें अच्छे से नमक और लाल मिर्च लगा देना और उसके ऊपर नींबू का रस। आहा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। क्या इन्हें भी यहाँ बारिश में भुट्टा ही खाना है? अरे मन में क्या सोचने लगी पायल। चलो किचन में भुट्टा भूनने चलते हैं। वैसे तुम्हें भुट्टा नमक नींबू लगा हुआ पसंद है या चटपटी चाट बनाकर खाती हो? नहीं भाभी, मुझे भुट्टा नहीं पसंद। क्यों? बस ऐसे ही। दोनों रसोई में जाती हैं और भुट्टा भूनना शुरू करती हैं। आउच, क्या हुआ? इस कोयले ने तो मेरा हाथ ही जला दिया। ये भुट्टा नहीं, मनहूस। अरे बाप रे, ज्यादा तो नहीं लगी ना? तुम पहले जाओ और जाकर अपने हाथ पर कोलगेट लगा लो। पायल अपने हाथ पर कोलगेट लगाकर वापस किचन में आती है। अब थोड़ी ठंडक लग रही है, आप भुट्टा भून रही हो, तब तक मैं इसका मसाला ही तैयार कर देती हूँ। पायल एक कटोरी में नमक मिर्च मिलाकर भुट्टे के लिए मसाला बनाती है, लेकिन मसाले की कटोरी उसके हाथ से छूटती है और मसाला उड़कर उसकी आंखों में चला जाता है। उई माँ, ये मसाला तो मेरी आंखों में ही चला गया। जल गई रे मेरी आंखें। ये भगवान, जल्दी से जाकर धो लो आंखों को। पहले हाथ जल गया और अब तुम रहने ही दो। तुम आंखें धोकर अपने कमरे में ही चली जाओ, यहाँ पर काम मैं संभाल लेती हूँ। साक्षी सबको भुट्टा भून भून कर देती है और वहाँ बेचारी पायल को अपनी आंखों में आई ड्रॉप्स डालकर अपने कमरे में बैठना पड़ता है। अगले दिन, आज क्या बन रहा है दीदी? हाँ, मैंने सोचा कि आज तुम्हारा पसंदीदा खाना बना दिया जाए। तुमने बताया था ना तुम्हें आलू की सब्जी और उसके साथ गर्मा गर्म पूरियां और खीर, तो बस वही बना रही हूँ। अरे आप तो अकेले खाना क्यों बना रही हो दीदी? आप मुझे बताती तो मैं पहले ही आपकी हेल्प करने आ जाती। अरे नहीं, कल तुम्हारी आंखों में मसाला चला गया था ना, तो इसीलिए मैंने नहीं बोला। तुम आज रेस्ट करो। नहीं दीदी, अब मैं ठीक हूँ, आप सब्जी बना लो, मैं खीर बना लेती हूँ। दोनों मिलकर खाना बनाते और आज पायल अपनी पसंद का खाना खाकर बड़ी खुश हो रही थी। चलो शुक्र है मेरे ससुराल वालों के भुट्टे की दीवानगी तो कम से कम कंट्रोल में है। मैं तो सोच रही थी इनका भुट्टे का खेत है तो रोज रोज ही भुट्टा खाते होंगे। कुछ दिनों बाद जब शाम के समय फिर से बारिश होती है, तब सभी का फिर से भुट्टा खाने का मन होता है। आज